कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत की मजा चखना है। दूसरा एक हदीस है, नहीं अनिल मुनकर करते रहो, तुम लोगों का भलाई करते रहो, लोग तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम लोगों का भलाई करो। कोई शेख अखरुद्दीन जैसा मिले तो बताना, कोई इनकी जैसा फिक्र करने वाला मिले तो बताना, ईद मुबारक तो हर कोई कह देगा, कोई इनके अंदाज में कहने वाला मिले तो बताना। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य शाह और आप देख रहे हैं लोकतंत्र सवेरा। जमशेदपुर लोकसभा सीट से शेख अखरुद्दीन बहुजन महापार्टी के प्रत्याशी हैं। इस बदलते डिजिटल युग में शेख अखरुद्दीन के पास ना तो कोई बड़ा तामझाम है, ना किसी बड़े तामझाम की चाहत है। शेख अखरुद्दीन के खपड़ेल घर और दम तोड़ चुकी दीवारें, उनके बीच में शेख अखरुद्दीन का अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बताना अपने आप में महान बनाता है। सिलाई बुनाई करके और सामाजिक कार्य से समाज में एक अलग छाप छोड़ने वाले शेख अखरुद्दीन का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में सन 1964 में फुलपाल घाटशिला में हुआ। शेख अखरुद्दीन की पढ़ाई सिर्फ 5वीं क्लास तक हुई। घर की दयनीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण शेख अखरुद्दीन आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और वो 17 साल की उम्र से ही समाज के सामाजिक कार्यों में लग गए। यूं ही समय बीतता गया और शेख अखरुद्दीन 46 साल की उम्र में जमशेदपुर लोकसभा के उपचुनाव में डुबकी लगा दी। उस वक्त शेख अखरुद्दीन को मात्र 2500 वोट मिले। फिर 2015 में शेख अखरुद्दीन ने झारखंड नरेन पार्टी के टिकट के तहत 4888 वोट हासिल किया। 2019 में झारखंड नरेन पार्टी से ही शेख अखरुद्दीन ने 7770 वोट हासिल किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में शेख अखरुद्दीन झारखंड बहुजन महापार्टी से एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी है और चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो है कांग्रेस, जेएमएम, आजसू सभी पार्टी में जुड़ा हुआ है पहले से, लेकिन जुड़ा होने के बाद मुस्लिम समाज का क्या विकास किया उन्होंने? कुछ तो नहीं कराया। सिर्फ पार्टी का झंडा लेके गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया। आज तक 6 विधानसभा में एक भी मुस्लिम एमएलए इंडिया गठबंधन ने नहीं दिया। जमशेदपुर में भी आपका बन्ना गुप्ता को दिया, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो हमारा दुर्भाग्य है। तो हमारा लोगों को भागीदारी होना चाहिए कि नहीं? लोकसभा विधानसभा हमारा जो आवाज़ है कौन उठाएगा? हमारा कौम का 4% आरक्षण क्या हमको मिला है? और आपका हमारा जो मुस्लिम का ये है सच्चर कमेटी है, सच्चर कमेटी का क्या रिपोर्ट है? 1996 में डॉक्टर राजेंद्र रिटायर्ड जज डॉक्टर राजेंद्र सोनिया गांधी को दिए थे, कांग्रेस पार्टी को, कि मुस्लिम समाज में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, पढ़ा लिखा में पीछे है, आर्थिक स्थिति में पीछे है, राजनीतिक में पीछे है, इसको बढ़ावा देगा। 96 का बात है, 2014 तक सरकार में रहा, क्या मुस्लिम समाज का लिए आरक्षण बढ़ाया? उसको नौकरी दिया? उसको कुछ नहीं दिया। तो इसीलिए मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं बिछड़ते गया। अभी उससे बिछड़ते बिछड़ते उसके बाद देखिए असादुद्दीन ओवैसी का पार्टी बना, मुस्लिम समाज का पार्टी है असादुद्दीन ओवैसी। बदरुद्दीन अजमल असम में है, वो एक पार्टी वहाँ बनाया, क्योंकि खती मुसलमान का कर रहा, सभी जगह परेशान कर रहा मुसलमान को हर वक्त, तो वहाँ मुस्लिम पार्टी बनाया। बंगाल में देखिए भाईजान अब्बास सिद्दीकी, जो नौशाद सिद्दीकी भांगुड़ विधानसभा से एमएलए है। तो आखिर मुस्लिम क्यों पार्टी बना रहा? कारण यही है कि मुसलमानों को भागीदारी नहीं मिल रहा, ना आरक्षण मिल रहा, तो इसलिए मुस्लिम पार्टी बना रहा। इसलिए मैं भी 2000 अब लगातार 4 लोकसभा से संघर्षरत है। हाँ, और आप संघर्ष इतना करते हैं, हाँ, लेकिन उसका फायदा उसके अनुरूप नहीं मिल पाता है। वोट सिर्फ 2000, 4000, 5000 और 8000 में तब्दील होकर रह जाता है। इतने कम अंतरों में तब्दील होकर रह जाता है, आखिर क्यों? देखिए हदीस एक है, कलाम पाक में यही लिखा है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत की मजा चखना है। दूसरा एक हदीस है, नहीं अनिल मुनकर करते रहो, तुम लोगों का भलाई करते रहो, लोग तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम लोगों का भलाई करो। ये हदीस है इस्लाम धर्म में। तो हम उसी हदीस को फॉलो करता हूँ। हम निस्वार्थ हर जाति के लोगों को, समाज का, किसी का भी कोई भी मुसीबत हो, उसका लिए मैं दिन रात कभी भी बुलाता उसका काम के लिए जाती हूँ। जाने के बाद उसका काम कर देता और उसका समस्या का समाधान कर देता। यही मेरा काम है कि हम मुस्लिम समाज से नहीं, मानव समाज को चाहता है कि मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है। इसीलिए सभी धर्म के लोगों का साथ में रहता हूँ और सभी का काम करता हूँ और सबका विकास करने का मैं काम सोचता हूँ दिल में। इस बार क्या लगता है आपको कि ये आंकड़ा जो है कुछ जादू कर पाएगा
और ये आंकड़ा कुछ जादू कर पाएगा? देखिए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें हमें तो यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से मैच फिक्सिंग किया हुआ है। इसीलिए जो दोनों कैंडिडेट है, जैसा आपका विद्युत महतो, वो जेएमएम से आया हुआ है। 15 साल पहले जेएमएम से बड़ागुड़ा का विधानसभा था एमएलए, अभी वो बीजेपी हुआ। तो उसका जो बांग्ला में कहावत है, उसको आंतड़ी जो है, उसका आंतड़ी है हरा और जुबान है गेरुआ। तो क्या वो जीतने का बाद 10 साल में कभी कुछ बोला है? इस क्षेत्र का विकास के लिए नहीं बोला। और ये जो आपका समीर महंती है, इनका तो आंतड़ी है गेरुआ और जुबान है हरा जेएमएम। तो ये दोनों ही एक ही पार्टी का सदस्य है। इसको घुमा के जेले के पी का माफी घुमा दिया है, लोग उसको समझ नहीं सक रहा। लोग धीरे धीरे अभी समझ रहा कि अगर हम इन दोनों में किसी को भी दे तो भारतीय जनता को पार्टी को फायदा होगा। तो दूसरा में हम ही आ रहा, सेकंड में तो हमने तीसरा नंबर में था। आप इन दोनों का सामना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विद्युत महतो और इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी समीर मोहंती का किस तरह से मुकाबला करेंगे? मुकाबला यही करना है कि 5 साल रह के जेएमएम सरकार, अभी स्टेट गवर्नमेंट 5 साल है, हमने उनका जो ये है मुस्लिम समाज का वक्फ बोर्ड रांची में जो है, तो उसका जो आयोग होता है, वो आयोग हमने 3.5 साल में प्रेस में डाला था, प्रभात खबर में, कि मुस्लिम समाज का आयोग होना चाहिए, जो आयोग नहीं हुआ। उनका बाद एक चुनाव हुआ आपका, जो राजेंद्र कुमार का लड़का जीता वहाँ से, तो वहाँ फकरू जी ने भी वहाँ भाषण दिया कि हम लोगों का आयोग चुनाव नहीं हुआ, तो हमने उसको वोट बहिष्कार करा। आईएमएम से जो खड़ा हुआ था असादुद्दीन ओवैसी का पार्टी से, उसको वोट करना, लेकिन वो किसी कारण नहीं जीता। लेकिन उनका आवाज़ उठाया, हमने उठाया और भी लोग उठाया, तभी जाके 4.5 साल का बाद वो बना गया। उसमें हिदायत खान को बनाया गया पूर्वी सिंह में, उनका आवाज़ आचार संहिता लागू हो गया। तो हमारा कौम का तो कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर छोटा सा सवाल जी, आप आम जनता से क्या अपील करेंगे? आम जनता से यही अपील है हमारा कि स्वास्थ्य का लिए हम बेहतर डॉक्टर सर्जन पूर्वी सिंहभूम जिला में अनुमंडल अस्पताल घाटशिला, एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर और सदर अस्पताल में बेहतर सर्जन और डॉक्टर का व्यवस्था करेगा। दूसरा, रोजी के लिए जो फैक्ट्री बंद है, उसमें 50,000 आदमी को रोजगार देने का, फैक्ट्री खोल के रोजगार देने का व्यवस्था करेगा। और शिक्षा में जो कॉलेज सरकारी है, वो मोटा मोटी नहीं के बराबर है। घाटशिला में एक है सरकारी कॉलेज, बाकी आपका जेमिनियन कांत महतो, रामकृष्ण मिशन और राजेंद्र इधर अंदर में है आपका, फिर इधर उधर सोना देवी यूनिवर्सिटी, सब खोल रहा। इससे तो जो लोग गरीब लोग हैं वहाँ तो पढ़ा नहीं सकेगा। अमीर लोगों का वो ठीक है, चल जाएगा। गरीब लोगों का सरकारी जो व्यवस्था है वो शिक्षा में बेहतर नहीं है। बीएड कॉलेज होना चाहिए, जो घाटशिला में बीएड नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, घाटशिला में वो मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर मैं जीत के जा सकता हूँ लोकसभा, तो मैं ये मांग रखता हूँ कि मैं इस घाटशिला विधानसभा में, क्या पूर्वी सिंहभूम लोकसभा में घाटशिला बहुल क्षेत्र, अगर आपका दामपड़ा क्षेत्र में अगर मेडिकल कॉलेज खोला जाए, जंगल एरिया, शांति एरिया है, ये डॉक्टर को एक शांत जगह चाहिए जो ट्रेनिंग कर सके, तो वहाँ एक मेडिकल कॉलेज खोलने का व्यवस्था करेगा। और जो नौजवान शिक्षित जो बेरोजगार है, उसको पेंशन के तौर पर सरकार को कहूँगी 5,000 रुपया हर महीना उसको मिलना चाहिए, सालाना 60,000 रुपया, ताकि उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा किया, खर्चा किया है, तो उसको अगर 5,000 रुपये पेंशन मिलेगा, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब उसको मिलना चाहिए, ये मांग है। और किसान का लिए जो पानी का व्यवस्था, विधानसभा 44 बड़ागुड़ा, वो कृषि विधानसभा स्टेट है, लेकिन वो विधानसभा में पानी आज 32 साल से सुवर्णरेखा जो प्रोजेक्ट है चांडिल डैम में, वो लॉक किया गया है, पानी को छोड़ा नहीं जा रहा। तो अगर उस पानी को छोड़ा जाता तो बड़ागुड़ा का लोग किसान है और उन लोग खेती करता है, सब्जी का भी खेती करता। बड़ागुड़ा का लोग घाटशिला मोह भंडार में आके जमशेदपुर भी जाता है सब्जी लेके। अगर उसको पानी का बेहतर व्यवस्था मिले तो बेहतर खेती करेगा और हमारा इस क्षेत्र में बेहतर विकास होगा। और हमको अभी झाड़ग्राम बंगाल का सब्जी खाना पड़ रहा। तो हमारा कहना है कि अगर हम जीत के जाएंगे तो हम जो सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट का पानी को लॉक किया, उसको खोल के पानी का व्यवस्था करें। किसान का पूर्वी सिंहभूम में खेती हो, 12 महीना खेती हो, रबी फसल हो, नकदी हो, उधार और खेती, चावल धान खेती हो, सब्जी का हो। मैं यही चाहता हूं कि अगर हमें एक दफ़ा मौका दे, जमशेदपुर लोकसभा के लोग हमें एक दफ़ा वोट दे के जीते। एक दफ़ा देने में क्या है भैया, 5 साल तो देना ही है, 10 साल तो दे दिया आप विद्युत महतो को,
उनका पहले दिया जेएमएम को, फिर उनका पहले दिया शैलेंद्र महतो को। तो आप तो देते हुए आ रहा, आप बार बार गलती कर रहा। आप हमें एक मौका दीजिए 5 साल के लिए। अगर 5 साल में ये काम नहीं कर सका तो अपना लाइफ ज़िंदगी में कभी राजनीति नहीं करूँगा और आपके पास दरबार में भी नहीं जाऊँगा वोट मांगने के लिए। मैं आपसे वोट मांग रहा हूँ आपके परिवार के विकास के लिए। मेरा कुछ नहीं होगा, मैं जो घर में है मैं इसमें अपना 56 साल गुजर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 साल जीऊँगा, लेकिन मेरा घर यही रह जाएगा और मैं यही रहूँगी। और आपका जो परिवार को आप पढ़ा रहा लिखा रहा इतना पैसा खर्चा करके, क्या आपका परिवार में किसी को रोज़गार मिला है? जमशेदपुर लोकसभा के लोगों को देखो, वो कहीं बम्बई दिल्ली में सर्विस कर रहा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जमशेदपुर लोकसभा एक ऐसा स्टेट हो जो यहाँ का व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा में, डॉक्टरी में, आपका कंपनी खोले, विकास उसमें हो। टूरिस्ट जो आ रहा है बंगाल से, बम्बई से, दिल्ली से, टूरिस्ट स्टेट भी बढ़िया हो ताकि यहाँ एयरपोर्ट भी हो, लोग यहाँ से सऊदी जा सके, लोग यहाँ से पाकिस्तान जा सके, लोग यहाँ से कलकत्ता जा सके, लोग यहाँ से हैदराबाद जा सके। तो यहाँ दलबंगुर एयरपोर्ट अगर खुलेगा तो यहाँ से सभी जगह जाने का बेहतर व्यवस्था है। नेशनल हाईवे बगल में है, रेलवे स्टेशन बगल में है, इसीलिए इसका मांग किया जा रहा। और वो जगह सरकारी जगह अंग्रेज का बना हुआ तो एयरपोर्ट हाई है, उसको थोड़ा सा रिपेयर करने में सरकार 10 साल लगा दिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हम सिर्फ 6 महीना लेगा और 6 महीने में उस एयरपोर्ट को खोलेगा। यही मेरा कहना है। आप मुझे एक वोट एक बार संसद में जिता के जरूर भेजिए कि मैं इस क्षेत्र का जो भी मांग लिखा है 11 गारंटी है, वो 11 काम हो करके रहेगा। इन्नल्लाह मा साबिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जोहार, गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।